मूवी की शुरुआत में हम केट को देखते हैं जो कि एक वैज्ञानिक है। केट और उसके दोस्त मेटालर्जी डिपार्टमेंट के छात्र हैं और उनका एक ही लक्ष्य है, एक ऐसा प्रोजेक्ट पूरा करना जो तूफानों को रोक सके। केट ने इसके लिए एक खास केमिकल भी तैयार किया था जो आज एक बवंडर के बीचों बीच छोड़ा जाने वाला था। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो इससे लाखों लोगों की जिंदगियां उजड़ने से बच सकती हैं। टीम पूरे जोश में है और वो अपने मिशन के लिए तैयार है, लेकिन जब वो बवंडर के करीब पहुंचते हैं तो हालात अचानक से बदल जाते हैं। तूफान की ताकत उनकी सोच से कहीं ज्यादा थी। हवा इतनी तेज थी कि गाड़ी तक उड़ने वाली थी, लेकिन टीम का हौसला नहीं टूटता और वो अपने प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए हर जोखिम उठाते हैं। आखिरकार वो उस केमिकल को बवंडर में छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। बवंडर रुकने की बजाय और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। हावी, जो कि पीछे रहकर मशीनों से रीडिंग ले रहा था, उन्हें बताता है कि हमारे सेंसर 21 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। ये कोई आम बवंडर नहीं, ये E5 है। अब हालात और बिगड़ने लगते हैं। हवा में उड़ते हुए बड़े बड़े सामान उनकी गाड़ी की तरफ आने लगते हैं और तभी एक दूसरी गाड़ी उड़कर उनकी कार से टकरा जाती है। हालात ऐसे थे कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन टीम किसी तरह पुल के नीचे छिपने की कोशिश करती है। इसी बीच प्रवीण, जो टीम का एक महत्वपूर्ण सदस्य था, अपनी जान गंवा बैठता है। उसकी दर्दनाक मौत पूरी टीम को झकझोर कर रख देती है। वो पुल के नीचे बस पहुंचने ही वाले थे कि तभी एडी भी बवंडर में खींची चली जाती है। उसकी चीखें अब भी केट के कानों में गूंज रही थी, लेकिन वो उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाई। लेकिन जेब, जो केट का प्यार था, वो अभी उसके साथ था। पर इस तूफान की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो भी इस विनाशकारी बवंडर का शिकार हो गया और केट ने अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने खो दिया। अब केट अकेली रह गई थी। कुछ घंटों के बाद आखिरकार बवंडर शांत हो गया। हर तरफ तबाही ही तबाही थी। शहर का नामो निशान मिट चुका था। आखिरकार तूफान शांत हुआ, लेकिन केट की दुनिया भी अब वीरान हो चुकी थी। अब इस बात को 5 साल बीत जाते हैं और केट अब न्यूयॉर्क के मौसम विभाग में काम करती थी, लेकिन उसका दिल अब भी उस हादसे के सदमे से उभरा नहीं था। अपने पुराने शहर से दूर उसने एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी यादें उसके जख्मों की तरह अब भी ताजा थी। वो अक्सर सोचती थी कि अगर वो उस दिन कुछ और कर पाती तो शायद उसके दोस्त आज जिंदा होते। एक दिन हावी उससे मिलने आया। वो भी उस हादसे से उभरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज उसे केट की मदद की जरूरत थी। उसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें उन्होंने एक नया ट्रैकिंग सिस्टम बनाया था जो आने वाले बवंडर की सटीक जानकारी दे सकता था। हावी ने केट से इस प्रोजेक्ट में साथ देने की गुजारिश की। केट ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन हावी की जिद और उसकी लगन देखकर वो मान गई। अगले ही दिन दोनों ओक्लाहोमा के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर हावी ने केट को अपनी नई टीम से मिलवाया, जिसमें कोई नासा से PhD किया था तो कोई NA से। उसी समय टाइलर नाम का एक फेमस यूट्यूबर भी वहां आ पहुंचा। टाइलर एक एडवेंचरस व्लॉगर था और उन लोगों में से था जो तूफानों के बीच जाकर जानकारी इकट्ठा करते हैं और इसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। उसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि उसके आते ही आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, लेकिन केट को उसकी ये हरकतें जरा भी पसंद नहीं आई। हावी केट से पूछता है, तो बताइए मॉम, हमें पूर्व की ओर जाना चाहिए या पश्चिम की ओर? तभी स्कॉट कहता है, सैटेलाइट्स की माने तो हमें ईस्ट की ओर जाना चाहिए। केट कहती है, बस मुझे 2 मिनट दो, और वो एक डैंडलियन तोड़कर उसे हवा में उड़ाती है। तभी वहाँ टाइलर आ जाता है और वो कहता है, पुराने तरीकों की बात ही अलग है, पहले मैं भी ऐसे ही करता था। तभी रिपोर्टर बेन टाइलर के पास आता है जो उसके चैनल के बारे में अपने अखबार में लिखने वाला था। वो टाइलर से पूछता है, तो बताओ हमें किस तरफ जाना है? टाइलर कहता है, इस बार इसका जवाब तुम्हें केट देंगी। केट कहती है, पूर्व में जाओ, खुला आसमान, गर्म हवा, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन फिर केट टीम के पास आकर कहती है, हमें वेस्ट की ओर जाना चाहिए, ईस्ट में बवंडर के चांस बहुत कम हैं। अब केट और हावी की टीम फिर से बवंडर का सामना करने के लिए निकल पड़ी, लेकिन टाइलर और उसकी टीम ईस्ट जाने की बजाय उनका पीछा कर रही थी। अचानक टाइलर की गाड़ी उनके पास से गुजरी, जिससे हावी की गाड़ी सड़क से नीचे उतर आई। टाइलर मजे ले रहा था, लेकिन हावी गुस्से में आ गया। खैर, हावी का प्लान था टॉर्नेडो का 3D स्कैन लेना, जिसमें एक कार लेफ्ट से स्कैन लेने वाली थी, एक राइट से, और केट और हावी को सामने से टॉर्नेडो को स्कैन करना था। हावी की टीम ने लेफ्ट और राइट साइड स्कैनर्स लगा दिए, लेकिन जैसे ही हावी और केट टॉर्नेडो के सामने आए, केट डर गई और वो दोनों वहां से दूर आ गए। दूसरी तरफ टाइलर की टीम इस तूफान को मजे के रूप में ले रही थी। वो टॉर्नेडो के बीच जाकर पटाखे जलाने लगे और मस्ती करने लगे। ये देखकर केट और हावी दंग रह गए कि क्या कोई इंसान इतना बेपरवाह हो सकता है। शाम को जब सभी लोग एक होटल में आराम कर रहे थे, तब केट टाइलर की टीम से मिली। बातचीत के दौरान केट को पता चला कि टाइलर एक बड़ा वैज्ञानिक था और उसे तूफानों की जानकारी में गहरी रुचि थी। केट को उसकी बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो जानती थी कि हर इंसान का अपना तरीका होता है। अगले दिन उन्हें एक और बवंडर की जानकारी मिली जो पहले से भी ज्यादा ताकतवर था। सभी लोग बवंडर के पीछे निकल पड़े। थोड़ी ही देर में बवंडर बन गया और वो सभी पूरी स्पीड में उसकी ओर जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि यह बवंडर 2 हिस्सों में टूट गया है, जिसमें से एक छोटा और दूसरा बड़ा था। दोनों ही टीमें बड़े बवंडर की ओर बढ़ती हैं। तभी केट खेत में लगी फसलों को देखती है और कहती है, लेफ्ट लो, हमें छोटे बवंडर को चेज करना है। टाइलर और उसकी टीम बड़े बवंडर के रास्ते में आकर अपनी गाड़ी लॉक करते हैं, सीट बेल्ट बांधते हैं, रॉकेट्स तैयार करते हैं और बूम, तभी वो
बवंडर गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ छोटा बवंडर दोगुना शक्तिशाली हो जाता है और एक बार फिर से हावी हो जाता है। टीम लेफ्ट और राइट साइड स्कैनर्स लगा देती है और इस बार केट भी पूरे जोश में थी। वे टॉर्नेडो के आगे जाकर स्कैनर लगाते हैं और वहां से निकलने लगते हैं कि तभी सारी चीजें तहस नहस करते हुए टॉर्नेडो पूरी रफ्तार से उनकी ओर बढ़ता है। तभी एक झोपड़ी उड़कर उनसे टकराती है और उनकी कार बुरी तरह से फंस जाती है। वो बस मरने ही वाले थे कि तभी टॉर्नेडो अपना रास्ता बदल लेता है और आखिरकार वो बच जाते हैं। इसके बाद हावी अपने इन्वेस्टर के साथ उन सारे घरों पर जाता है जिन्हें टॉर्नेडो ने बर्बाद कर दिया था और उन्हें अपना कार्ड देता है और कहता है कोई मदद चाहिए हो तो हमें कॉल करना। तभी टाइलर भी आ जाता है और वो केट से कहता है कुछ तो शर्म करो, जरूरत के समय कम दाम में उनके घर खरीद कर उन्हें लूटो तो मत। केट को ये सब जानकर थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वो टाइलर से कहती है कि तुम भी तो यही कर रहे हो ना, लोगों को महंगे दाम में अपनी फोटो वाली टी शर्ट और कपड़े बेचकर। ये सुनकर टाइलर वहां से चुपचाप चला जाता है। तभी वहां टाइलर की टीम ऑपरेटर आती है और वो केट से कहती है कुछ खाने को चाहिए केट। केट कहती है नहीं मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तभी वो कहती है अरे केट ये फ्री है, हम जो टी शर्ट शर्ट्स बेचते हैं उसी के पैसों से हम लोगों की मदद करते हैं। ये सुनकर केट को बहुत बुरा लगता है। उसी शाम जब केट होटल में वापस आती है तब टाइलर उसके लिए खाना लाता है और फाइनली दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों बात करने लगते हैं। फिर रात में ये लोग एक बुलडॉग का मैच देखने के लिए जाते हैं। मैच के दौरान ही तेज हवा चलने लगती है और तभी सबके फोन पर एक साथ टॉर्नेडो अलर्ट का मैसेज आता है। अब ये दोनों भी लोगों को लेकर एक शॉप में आते हैं लेकिन वहां पर कोई भी बेसमेंट नहीं था, इसलिए केट शॉप के लोगों को लेकर सामने की ही पुल की तरफ जाने लगती है। वहीं एक कपल होता है जो गाड़ी में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी गाड़ी भी उस टॉर्नेडो में फंस जाती है। देखते ही देखते पूरा शॉप उड़ जाता है। केट एक बच्चे और उसकी माँ को पुल के नीचे के हिस्से में छिपने को कहती है। वहीं टाइलर शॉप के मालिक को लाने जाता है जो वहां फंसा हुआ था लेकिन तभी वो शॉपकीपर खड़ा होने की कोशिश करता है और खड़े होते ही वो भी उड़ जाता है। कुछ घंटों के बाद तूफान थम जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि हावी वापस अपने इन्वेस्टर को लेकर लोगों से मिलवा रहा था। अब यहाँ केट हावी से पूछती है क्या तुम्हारा इन्वेस्टर उन लोगों की जमीन जबरदस्ती ले रहा है जिन्होंने तूफान में अपना घर खो दिया है, यानी कि तुम लोगों की कमजोरी का फायदा उठा रहे हो, ये गलत है। लेकिन हावी ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम सही गलत की बात तो मत ही करो, तुम्हारे साइंस प्रोजेक्ट के कारण मैंने अपने 3 दोस्त खो दिए। अब ये बोलने के बाद हावी को तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगने लगता है लेकिन केट को इस बात से बहुत बुरा लगता है और वो वहां से निकल जाती है और अपने घर आ जाती है जो वहां पास में ही था। अब कई सालों के बाद वो अपने घर आई थी इसलिए उसकी माँ बहुत खुश थी। अगले दिन केट अपने स्कूल का प्रोजेक्ट देख रही होती है। इसी दौरान टाइलर भी वहां आ जाता है जो उसे बताता है कि उसे केट के बारे में सब पता है, उसने उस हादसे को न्यूज में देखा था और वो कहता है जो भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ था उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। अब केट, उसकी माँ और टाइलर तीनों डिनर करते हैं। इसी बीच केट की माँ टाइलर को केट के उस प्रोजेक्ट के बारे में बताती है जिससे वो बवंडर रोक सकती थी। अगले दिन टाइलर केट से उसके पुराने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहता है जिससे वो टॉर्नेडो को रोक सकती है। वो कहता है आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सुपर कंप्यूटर है, हम ये कर सकते हैं। लेकिन ये सुनकर केट पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि उसके दोस्त उसी प्रोजेक्ट के दौरान मारे गए थे। गुस्से से वो टाइलर को जाने के लिए कहती है। अब शाम को टाइलर वापस जाने लगता है लेकिन तब तक केट ने अपना मन बदल लिया था। वो उसे माफी मांगती है और रुकने को कहती है क्योंकि उसे अब टाइलर की जरूरत थी उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। फिर दोनों मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं। टाइलर अपने लैपटॉप को सुपर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है और एम्यूलेटर पर उनका टेस्ट सफल होता है। उनकी सारी रीडिंग्स सही होती हैं और एक बार फिर से पहले की तरह केमिकल लेकर ये दोनों एक टॉर्नेडो में जाते हैं। वो लोग पूरे बवंडर में केमिकल छोड़ देते हैं लेकिन अफसोस की बात ये थी कि असल जिंदगी में उनका प्रोजेक्ट काम नहीं करता। इसे देखकर केट काफी उदास हो जाती है। उसी शाम हावी भी आकर केट से माफी मांगता है और कहता है कि उसने प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए ही गलत रास्ता अपनाया था। इसके बाद हावी केट से कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ जिससे तुम मुझे माफ कर दो। केट कहती है क्या तुम मुझे वो डाटा दे सकते हो जो हमने 3D स्कैन से कलेक्ट किया था। हावी केट को डाटा देता है और केट भी उसे माफ कर देती है। अब एक बार फिर से केट और टाइलर अपने एम्यूलेटर में असली डाटा एंटर करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके प्रोजेक्ट को काम करने के लिए बारिश की भी जरूरत है। बस फिर क्या, वो अपनी गाड़ी में सिल्वर आयोडाइड के रॉकेट्स लगाते हैं जिनसे बादलों में आर्टिफिशियल बारिश कराई जाती है और एक बार फिर से निकलते हैं टॉर्नेडो का पीछा करने। लेकिन इस बार टाइलर की पूरी टीम भी शामिल थी। वो तूफान की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी हावी और उसकी टीम भी आ जाती है उस बड़े टॉर्नेडो को स्कैन करने के लिए। लेकिन देखते ही देखते ये तूफान इतना बड़ा हो जाता है कि सामने का रास्ता भी दिखना बंद हो जाता है। तभी हावी की कार टॉर्नेडो के एक झोंके से टकराती है और उलट जाती है। लेकिन तभी पास की ही एक मिल में बड़ा विस्फोट हो जाता है और वहां पर ब्लास्ट होने लगते हैं जिससे हावी की कार एक बार फिर से सीधी हो जाती है और वो किसी तरह उस भयानक तूफान से भागने में कामयाब हो जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि टॉर्नेडो अपना रास्ता बदल रहा है और ये शहर की ओर बढ़ रहा है जहाँ कोई भी टॉर्नेडो अलर्ट नहीं दिया गया है। ये देखकर टाइलर की पूरी टीम शहर में लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़ती है। ये देखकर हावी भी लोगों की मदद करना चाहता है लेकिन उसका इन्वेस्टर मना कर
देता है, इसलिए हावी उसे बीच रास्ते में ही छोड़कर शहर की ओर निकल पड़ता है। अब शहर में हम देखते हैं कि काफी सारे लोगों में भगदड़ मची हुई थी। इसी दरमियान केट और टाइलर भी वहां पहुंच जाते हैं और लोगों को सामने के थिएटर में जाकर छुपने के लिए कहते हैं। इतने में ही एक सिटी ट्रेन आ जाती है और हावी से टकरा जाती है और उसका पैर उसी के नीचे फंस जाता है। केट उसे निकालने की कोशिश करती है पर सफल नहीं होती। अब पानी की टंकी भी इनके ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन तभी हावी आकर टाइलर को छुड़ा देता है। फिर ये तीनों भी थिएटर में जाकर छुपते हैं, लेकिन थिएटर की पूरी छत टूटकर नीचे गिरने लगती है। ये देखकर केट बिना किसी को बताए टाइलर की कार लेती है और सीधे निकल पड़ती है अपने एक्सपेरिमेंट को कामयाब करने। हम देखते हैं कि वो काफी मुश्किलों के बाद बवंडर तक जा पहुंचती है और कार को सुरक्षित करके मशीन को ऑन कर देती है। देखते ही देखते सारा केमिकल उस टॉर्नेडो में समा जाता है, जिसके कारण ऊपर आसमान में काफी ज्यादा हलचल होने लगती है। टाइलर की कार के सिक्योरिटी लॉक भी खुल जाते हैं, लेकिन जैसे ही केमिकल पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाता है तब टॉर्नेडो की रफ्तार धीमी होने लगती है और कुछ मिनटों के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। ये देखकर सभी लोग केट के पास आने लगते हैं, जिसकी कार पलट चुकी थी। केट किसी तरह बाहर आ जाती है, जिसके बाद सभी लोग वहां पर आकर उसका धन्यवाद करते हैं। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि हावी उसे वापस एयरपोर्ट छोड़ने आता है, क्योंकि अब वो न्यूयॉर्क वापस जाने के लिए निकली थी अपने रिसर्च पर फंडिंग लेने के लिए। वहीं टाइलर कहता है कि वो उसे काफी मिस करेगा, जिसे सुनकर केट कहती है, तुमने कहा था ना जिससे प्यार है उसका पीछा करो तो करो। फिर और बस यहीं पर खत्म हो जाती है हमारी कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ।